मां ने ठाना पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना। भारत को कैसे सुरक्षित कर रही है शक्ति पीठ। क्या माता की शक्ति बनेगी भारत के लिए सुरक्षा कवच। दोस्तों, हाल ही में जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है वो किसी से छिपी नहीं है और उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देख ही ली होंगी। पाकिस्तान जो अपने आप को एक परमाणु संपन्न देश बताता है और डींगे हाँकता है कि वो भारत को तबाह कर देगा, लेकिन हमारे पड़ोसी देश को ये नहीं पता कि भारत के पास जो परमाणु शक्ति है उससे पाकिस्तान 2 मिनट में तबाह हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भारत की सीमाओं पर जिस तरह हमारी सेना के सैनिक तैनात हैं, वैसे ही भारत की सीमाओं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है शक्ति पीठ। भारत की धरती पर मां सती का शक्तिशाली जाल बिछा है। भारत की सीमाओं पर विराजमान 6 शक्ति पीठ जो एक दूसरे से जुड़कर एक अटूट सुरक्षा कवच बनाती हैं और भारत को बाहरी शक्तियों से सुरक्षित करती हैं। ये जाल न केवल भारत की रक्षा करता है, बल्कि पाकिस्तान की हर साजिश को धूल में मिलाने की ताकत रखता है। दोस्तों, केवल पाकिस्तान ही नहीं, जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, शक्ति पीठों का ये जाल भारत की सुरक्षा करेगा और भारत को राह दिखाएगा। दोस्तों, हाल ही में मां हिंगलाज की शक्ति ने बलूचिस्तान को आजादी की राह दिखाई, वैसे ही भारत को सुरक्षित करने का काम करेंगी ये 6 शक्ति पीठें। अगर आगे पाकिस्तान ने एक बार फिर से पहलगाम जैसी हरकत की तो मां का ये शक्ति जाल उसे विश्व के नक्शे से मिटा देगा। आइए जानते हैं कि कैसे ये शक्ति पीठ एक दूसरे से जुड़कर भारत को अभेद्य बनाती हैं और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उन 6 शक्ति पीठों के बारे में जो मां सती की असीम शक्ति से भारत की सीमाओं को न केवल पाकिस्तान बल्कि सभी बाहरी शक्तियों से सुरक्षित रखती हैं। ये शक्ति पीठ हैं मां शारदा, मां ज्वालामुखी, मां कामाख्या, मां रत्नावली, मां विश्वेश्वरी और मां कन्याकुमारी। ये जाल आध्यात्मिक शक्ति के सूत्रों से जुड़कर एक ऐसा अभेद्य जाल बनाता है जो भारत को हर दिशा से सुरक्षित करता है। दोस्तों, ये शक्ति पीठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि भारत की सैन्य ताकत के साथ मिलकर किसी भी शत्रु की साजिश को धूल में मिलाने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं कि कैसे ये शक्ति पीठ भारत को बाहरी खतरों से अभेद्य बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम नदी के तट पर किशनगंगा घाटी में विराजमान मां शारदा पीठ की ये 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। ये स्थान कभी विश्व का प्रमुख ज्ञान केंद्र था, जहां आदि शंकराचार्य ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया था। भले ही ये पीओके में है, लेकिन मां शारदा की शक्ति भारत की उत्तरी सीमा को हर बाहरी खतरे से बचाती है। ये शक्ति पीठ अन्य शक्ति पीठों के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़कर एक सुरक्षा चक्र बनाती है, जो पाकिस्तान, चीन या किसी अन्य शत्रु की साजिश को विफल बनाने की ताकत रखती है। मां शारदा की शक्ति भारत को पीओके को दोबारा अपने अधीन करने का संकल्प देती है। दोस्तों, वैसे ही उत्तर पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विराजमान है मां ज्वालामुखी शक्ति पीठ। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी और मां की पूजा ज्वाला देवी के रूप में होती है। इस मंदिर की शाश्वत ज्वाला जो बिना ईंधन के जलती है, मां की असीम शक्ति का प्रतीक है। मां ज्वालामुखी मां शारदा के साथ मिलकर उत्तर पश्चिमी सीमा को अभेद्य बनाती है। चाहे पाकिस्तान हो या कोई अन्य शत्रु, इस अग्नि शक्ति के सामने उनकी कोई साजिश टिक नहीं सकती। ये शक्ति पीठ भारत की सैन्य शक्ति जैसे S-400 और बराक 8 मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर सीमा पर कवच बनाती है। दोस्तों, जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में मां ज्वालामुखी विराजमान है, वैसे ही पूर्वोत्तर दिशा में असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर विराजमान है मां कामाख्या शक्ति पीठ। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, जिसके कारण इसे महाशक्ति पीठ कहा जाता है। मां कामाख्या की शक्ति पूर्वी सीमा को चीन, बांग्लादेश या किसी अन्य बाहरी शक्ति के खतरे से बचाती है। ये शक्ति पीठ मां रत्नावली और मां विश्वेश्वरी के साथ जुड़कर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाती है। मां कामाख्या का शक्ति जाल किसी भी शत्रु को भारत की सीमाओं के पास फटकने नहीं देता। दोस्तों, इस जाल को मजबूत बनाती हैं मां रत्नावली शक्ति पीठ, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का दायां कंधा गिरा था और मां की पूजा कुमारी देवी के रूप में होती है।
माँ रत्नावली, माँ कामाख्या और माँ विश्वेश्वरी के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़कर पूर्वी सीमा को अजेय बनाती हैं। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश या अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले खतरों को नष्ट करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, माँ की शक्ति भारत की सेना के पराक्रम के साथ मिलकर हर साजिश को विफल करने की क्षमता रखती है। दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर विराजमान है माँ विश्वेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ माता सती के गाल गिरे थे और माँ की पूजा विश्वेश्वरी या राकिनी के रूप में होती है। दोस्तों, माँ विश्वेश्वरी, माँ रत्नावली और माँ कन्याकुमारी के साथ मिलकर दक्षिण पूर्वी सीमा को अभेद्य बनाती हैं। ये शक्तिपीठ समुद्री मार्गों से आने वाले खतरों जैसे समुद्री आतंकी हमलों या विदेशी घुसपैठ को रोकने में सक्षम है। माँ की शक्ति भारत की नौसेना के साथ मिलकर तटीय सुरक्षा को और मजबूत करती है। दोस्तों, इसी सूची में अगला नाम आता है माँ कन्याकुमारी शक्तिपीठ का। दक्षिणी सीमा पर जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, वहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विराजमान है। यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी और माँ की पूजा कन्याकुमारी देवी के रूप में होती है। माँ कन्याकुमारी, माँ विश्वेश्वरी और अन्य शक्तिपीठों के साथ मिलकर दक्षिण सीमा को अजेय बनाती हैं। ये शक्तिपीठ श्रीलंका या अन्य समुद्री शक्तियों से आने वाले खतरों को समुद्र में डुबो देती है। माँ की शक्ति भारत की नौसेना और तटरक्षक बलों के साथ मिलकर तटीय सीमा को अभेद्य बनाती है। तो दोस्तों, ये 6 शक्तिपीठ माँ शारदा, माँ ज्वालामुखी, माँ कामाख्या, माँ रत्नावली, माँ विश्वेश्वरी और माँ कन्याकुमारी आध्यात्मिक शक्ति के सूत्रों से एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये एक शक्तिशाली जाल बनाती हैं जो भारत की हर दिशा को सुरक्षित रखेगा। माँ सती की ये शक्ति और हमारी सेना का पराक्रम मिलकर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर उसने एक बार भी भारत की तरफ आंख उठाई तो ये शक्ति जाल और हमारी सेना मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। तो दोस्तों, दुश्मन देश अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझे, उसे अगर नष्ट करना है तो माँ का ये शक्ति जाल ही उसे तबाह कर देगा। दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी कोई भी साजिश माँ सती के शक्ति जाल के सामने टिक नहीं सकती। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक माँ के 6 शक्तिपीठ भारत को सुरक्षा देते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।